વિશ્વવત 2504 શ્રાવણ સુદ 12 મંગળવાર તારીખ 15/8/78 ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સવાઈ શાસ્ત્રમાં શ્લોક 7 તથા ગાથા 13 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સવાઈ શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 58. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આહિર્યાન નમો લોહી સૌ જયાનમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुत निराकार समय सातवां कवच है. कवच सातवां है. अथवा शोधनायायतम प्रत्यक ज्योति चकासी तत् नव तत्व गतत्व यद एकत्व न मुचंती. टीकाकार आचार्य निम्नलिखित श्लोक में यह कहते हैं कि तत्पश्चात शून्य से अभिन्न सर्वद्रव्यों से भिन्न आत्मज्योति प्रकट हो जाते हैं. क्या कहते हैं कि तत्पश्चात नाम यथार्थ दृष्टि से शून्यायतम शून्य के अधीन विकारी वस्तु जो विनायक भाव है ये शुद्ध नई स्वरूप है अथवा शुद्ध नई के अधीन जो ज्ञान का अंश विकार को स्वीकार करता है ये उसको यहाँ शुद्ध नहीं कहते हैं. शुद्ध ज्ञान प्रमाण है उसमें नई प्रमाण का भेद है. उसमें से जो शुद्ध नई एक भेद है ये त्रिकाल को स्वीकार करता है. समझ में आया? सुई नई अधीन न हो ज्ञान की पर्याय त्रिकाल द्रव्य का स्वीकार करती है उसके अधीन प्रकट होता है तो ये सम्यक दर्शन. ऐसा होने पर भी सम्यक दर्शन की पर्याय में शुद्ध नई का जो विषय द्रव्य है ये पर्याय में आता नहीं. ये बात है थोड़ी. नव यहाँ कहते हैं शुद्ध आदिन पृथक ज्योति प्रकट होती है. नव तो तुम्हें प्राप्त होने पर भी क्या कहते हैं जीव की एक समय की पर्याय उसमें अजीव का ज्ञान होता है. अजीव तो आता नहीं, अजीव रूप तो परिणाम तो होता नहीं पर अजीव रूप परिणाम होता है ऐसा कहा. तो अजीव का जो ज्ञान होता है पर्याय है ये पर्याय को यहाँ अजीव कहते हैं. ज्ञान को जाने जो जाने ना अजीव पर ये रूपे द्रव्य नहीं होता. पर्याय है. सूक्ष्म बात है. सारा श्लोक सूक्ष्म है कि ये नव तत्व नाम यहाँ जीव की एक समय की पर्याय और एक समय का अजीव का ज्ञान और एक समय का क्या पुण्य पाप का विकल्प की उत्पत्ति का काल और दो मिलकर आश्रव की पर्याय और संवर निद्रा ने मोक्ष रूप पर्याय प्रणमती है. तो ये संवर निद्रा ने मोक्ष रूप पर्याय में द्रव्य नहीं आता. सूक्ष्म है भगवान.
आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पण आश्रव એટલે પણ પાબંદ ये पर्यायपणे पर्याय होती है, पर्यायपणे द्रव्य नहीं आता। एक रूप विनायक रहने वाली चीज पर्याय में नहीं आती। चाहे तो मुक्त की पर्याय हो, पर वो पर्याय में द्रव्य नहीं आता। चाहे तो संवर निर्जरा मुक्त का मार्ग की पर्याय हो, वो समय उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न हो। सतह जीव द्रव्य जो वस्तु है तो नव पर्याय में आया नहीं। क्या द्रव्य भिन्न रहा ध्रुव में। बात से ध्रुव आए तो नव तत्व में से एक उतार निकालना शुद्ध नहीं का विषय है। नव तत्व रूप पर्याय में परिणमन हुआ, ये है व्यवहार तरीके है। तीर्थ रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चौथू पांचवा छठू ये तीर्थ है, ये व्यवहार नहीं का विषय है। तीर्थ ने आलेख से टीकाમાં तीर्थની પ્રવૃત્તિ માટે નવ તત્વ कहा है, कारण के चौथी पांचवा छठी एक भेद है, ये भेद है सब व्यवहार का विषय। पर वो व्यवहार का विषय रूप जो पर्याय है उससे शुद्ध नहीं के आदिम द्रव्य तो भिन्न है। જેની વાત છે ભાઈ, છે नव तत्व गतत्वेपी, तो અહીંયા तो नव में कितना अशुद्ध है और कितना शुद्ध है। नव में आप पाप आश्रय बंध या शुद्ध है और संवरेंद्रा मोक्ष शुद्ध है। ये नव तत्व में शुद्ध तत्व और अशुद्ध तत्व दो पर्याय का हो। ये नव तत्व गतत्व भी पर्याय में इतना नव तत्व की प्राप्ति होने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती। वस्तु जी स्वरूप ध्रुव चिदानंद प्रभु नित्य वस्तु द्रव्य स्वभाव है, एक कभी पर्याय में आता नहीं, अपना द्रव्यपना कभी छोड़ते नहीं। आओ मार्ग से, है ना। शुद्ध नहीं ने आदिन आत्मा ज्योति प्रकट होती है, प्रकट है तो है, पर अंतर्दृष्टि करने से शुद्ध नहीं का लक्ष्य करने से स्वभाव में ये है ऐसा प्रतीत में आता है तो है कि कब प्रतीत में आता है समझ में आया। एक प्रश्न हुआ था ना अभी थोड़ा बहुत, एक वकील का लड़का है, वीरजी भाई वकील है, काठियावाड़ में दिगंबर का अभ्यास पहला उसको जामनगर उसको पहले हुए दिगंबर बहुत पुराना 91-92 वर्ष उसका लड़का, उसने प्रश्न किया अभी 2-3 वर्ष पहले कि तुम प्रभु आत्मा कारण परमात्मा कहते हो, आत्मा को कारण परमात्मा कहते हो और कारण जीव को हो, कारण परमात्मा को हो, द्रव्य को हो, सामान्य को हो, ध्रुव को हो, सुदृढ़ को हो, एक रूप को हो, तो
तो उसके तुम कारण परमात्मा कहते हो, तो कारण हो तो कार्य को आना ही चाहिए। ऐसा प्रश्न। तो कार्य तो हमारे आता नहीं, कारण परमात्मा तुम कायम कहते हैं, कार्य तो आता नहीं। प्रभु एक बात स्वीकार तो समझ रहे हैं, ये कारण परमात्मा है, ऐसी दृष्टि जब हुई तर है उसको आया। है पर किसको है? जिसकी पर्याय में अंदर में आश्रय दिया तो पर्याय में कारण परमात्मा है ऐसी श्रद्धा में आई। श्रद्धा वो कारण परमात्मा आया नहीं पर्याय में, पर कारण परमात्मा ऐसा है ऐसी प्रतीत में आया, उसको कारण परमात्मा है। माने न माने नहीं, कारण परमात्मा है किसको ख्याल में आता है? ख्याल में किसको आता है? पर्याय बुद्धि वाला को तो कारण परमात्मा ख्याल में आता नहीं, तो एनेमेटिक कारण परमात्मा है ही नहीं। वेरी सूक्ष्म है भगवान। सर्वज्ञ में परमेश्वर का मार्ग अलौकिक है, जिनेश्वर का पंथ हो अचिंत कोई स्वरूप उसका। यहाँ वो कहते हैं कि कारण परमात्मा है वस्तु, तो है का भान हुआ उसको है, जिसको भान नहीं हुआ उसको है कहां आया? समझ में आया? वस्तु है, पर है उसका ख्याल आए बिना है किसको आए? बहुत सूक्ष्म लॉजिक है। वस्तु जो है त्रिकाल, कारण परमात्मा, आनंद खंड प्रभु, शुद्ध द्रव्य सामान रूप, ये पर्याय में जब ख्याल में आया उसको कारण परमात्मा है, तो उसको पर्याय में कार्य सम्यक दर्शन का हुए बिना रहे नहीं। क्या किया? शुद्ध नहीं के अधीन कहा नहीं, इसके विकाली वस्तु है, इसका लक्ष्य हुआ तो उसके माटे त्रिकाली शुद्ध है। पर जेना लक्ष्य ही हुआ नहीं, ख्याल में आया नहीं, उसको है क्या? है नहीं क्या है? ये तो सर्वज्ञ कहते हैं। આવી વાત છે પ્રભુ। તો સમયસાર બાપા, સમયસાર એટલે भरत क्षेत्र में एक बार पंडित जी कहा था, क्या गांव किलो आसाम में गया था, गुवाहाटी आए थे पंडित जी। समयसार वांचता तुम बोले थे एक बार, हो समयसार सिवाय कोई चीज ऐसी नहीं। आसाम आए थे। बापू आ तो क्या चीज है प्रभु, तेरी प्रभुता की पार नहीं है, प्रभुता का स्वरूप जो अंदर है टिकाव है, तो है टिकाव है, पर है उसका लक्ष्य करके प्रतीत में आया। ओहो, हाँ तो पूर्णानंद प्रभु है। ये प्रतीत में ज्ञान की पर्याय में ऐसा है, ऐसा आया, ये चीज आई नहीं। नानंद जी, प्रतीति आई है नहीं, प्रतीति
तो प्रतीति में सारा द्रव्य है ऐसी प्रतीति आई, सारा द्रव्य पूर्ण है ऐसी पर्याय में प्रतीति आई। उसको तो है कारण परमात्मा ने द्रव्य है, उसको प्रतीत में आया। सत्य पर्याय में त्रिकाली द्रव्य का शुद्ध नहीं के आदिम हुआ, सत्य वो पर्याय जी सम्यक दर्शन हुई, उसमें द्रव्य नहीं आया। द्रव्य का सामर्थ्य कितना है ऐसी प्रतीति आई है। बापू मारगरा जुदा भाई, अरे संप्रदाय में जन्म हुआ जैन में, इन्हें जैन तत्व का ख्याल आ गया, ऐसा है नहीं। क्या कहते हैं कि शुद्ध नहीं आदिन ये वस्तु है, ये ऊपर दृष्टि गई तो ये आदिन यहाँ द्रव्य है ऐसा ख्याल में आया। ऐसा होने पर भी, ऐसी चीज होने पर भी पर्याय में 9 प्रकार का पर्याय है, परिणमन है। कितना शुद्ध ने कितनी का शुद्ध, आश्रव बंध ने अजीव आदि की लखी अशुद्ध और समृद्रा मोक्ष शुद्ध, पण अशुद्ध ने शुद्ध पर्याय होने पर भी ये द्रव्य स्वभाव शुद्ध शुद्ध पर्याय में आया नहीं। समझ में आया? अरे आई बात मुझे। तो कहते हैं शुद्ध नहीं के आधीन आत्म ज्योति प्रकट होती है, प्रकट होती है अर्थंत है, ऐसा भान हुआ। वस्तु तो है, वस्तु प्रकट होती है, पर जिसकी दृष्टि त्या गई उसको ही शुद्ध है ऐसा प्रकट हुआ। समझ में आया? तो 13वीं गाथा नहीं उपोध गाते, 13वीं गाथा का उपोध गाते श्लोक। भाई समझने में उसको बराबर प्रयत्न करना चाहिए प्रभु। कहीं पर फेरफार एक अंश में हो जाए तो वस्तु हाथ नहीं आवे है? पंडित जी लिखा था हमारा आना है। प्रभु ये चीज जो है परम आनंद ने अनंत 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 जिसका अंत नहीं, इतना गुण है जब बात है प्रभु। कितना गुण है कि जिनी संख्या में अनंतता अनंत 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 ने अनंत अनंत कर लेना, तो भी आज छेल्ला अनंत का अंश है धर्म गुण, ऐसा तो नहीं। ऐसे अनंत गुण रूप बेहद अपरिमित शक्ति का सागर प्रभु, एक रूप वस्तु इस सम्यक दृष्टि को शूदने के अधीन प्रकट होती है। अर्थात सम्यक दृष्टि को पर्याय ऊपर से अलग छूट जाता है, 9 प्रकार का भेद है उसके अलग छूट जाता है। समझ में आया? एक त्रिकाल भगवान पूर्णानंद ध्रुव प्रवाह, प्रवाह का अर्थ ध्रुव, पानी का प्रवाह हम चलते हैं, ध्रुव 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 ध्रुव
ऊर्ध्व प्रचय ऐसा हमेशा ध्रुव 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 ऐसी सूद नहीं के आधीन ज्ञान की पर्याय ऊपर जाती है, यार वो आधीन आ चीज है उसको ख्याल में आता है भाई આવું છે આ બધું તમારે જજ ફજમાં આ ક્યાંય આવતું નથી ને જજ હશે અમદાવાદના મોટા જજ હવે છોડી દીધું હે એ તો મુદત થઈ જાય 55 વર્ષ છોડી દીધું સરકાર રાખે નહીં નોકરી હા 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 प्रभु तुमसे सांस सुन तो सही तेरी जितनी महत्ता की मातम वाली महाप्रभु तो चीज है, ये चीज तो शूद्र के अधीन प्रकट होती है। अर्थात ये शुद्ध ज्ञान को निश्चय अंश है। शुद्ध ज्ञान का तो दो भेद है, निश्चय व्यवहार नहीं समझ में आया। शुद्ध ज्ञान का दो भेद, शुद्ध तो प्रमाण है, उसका दो भेद है निश्चय व्यवहार। उसमें से एक निश्चय अंश जो है स्वभाव तक जाता है। समझ में आया। फिर अवश्य स्वतंत्र मिला, स्वतंत्र ढूंढ में ही नहीं है। स्वतंत्र तो भगवान त्रिलोकनाथ जैनी पर्यायनी हयाती है तो द्रव्य की हयाती है, ऐसी भी नहीं। समझ में आया। ऐसी जो चीज है ये कैसे नगी सूद नहीं के अधीन आत्मा ज्योति, आत्म ज्योति नाम सहजात्म पूर्णानंद पूर्ण स्वरूप पर्याय से रहित, पर्याय से रहित, पर्याय में आत्म ज्योति का पान होता है। समझ में आया। श्लोक है अमृतचंद्राचार्य का, गजब है। संतो दिगंबर संतो निवाणी, ये शुद्ध नहीं ने अधीन यह प्रकट होती है, नाम है तो है ही, क्या प्रकट व्यक्त है। वर्तमान पर्यायनी अपेक्षा है, उसको व्यक्त कहो। 49 गाथा 49 समय सार 6 द्रव्य स्वरूप लोक नीच है व्यक्त है, उससे भगवान भिन्न अव्यक्त है। 49 अव्यक्त नाथ बोल है ना, उसका पहला बोल 6 द्रव्य स्वरूप लोक एक पर्याय में जानने में आता है। ऐसा सद पर्याय का ने है और वो व्यक्त है, नाम पर्याय में प्रकट है, उससे भगवान आत्मा भिन्न अव्यक्त है। वो अपेक्षा से अव्यक्त है, पर्याय में आया नहीं न, समझ में आया। एक एक बोल की बहुत कीमत है। कहीं वार्ता कथा नहीं है, तो भागवत कथा है। नियम सार में आया आखिर कथा में नियम सार, तो भागवत शास्त्र है। लोग को कहता भागवती नहीं। भगवान परमात्मा का स्वरूप कहने वाला शास्त्र है। भगवान सर्वज्ञ ने ऐसा कहा,
ओहो प्रभु, तुम नव तत्व में आने पर भी, पर्याय में पर्याय ऐसी होने पर भी त्रिकाली चीज जो ध्रुव है, सम्यक दर्शन का जो विषय है, शूदनई के अधीन जो प्रगट ख्याल में आता है, ये चीज नव तत्व में आया नहीं। समझ में आया? जैसे अग्नि, काष्ठ की अग्नि, छाणा कहते हैं, छाणा की अग्नि, पत्र की अग्नि, पांगड़ा, तरण की अग्नि, एम कहने में आता है पेट से। बाकी तो अग्नि तो विष्णु स्वरूप है, त्रिकाले है। समझ में आया? ये दर्शन दिया है कलस्टिका में। श्लोक में कलस्टिका है ना, राजमल कलस्टिका, अलौकिक राजमल टीका मैंने जगमोहन लाल जी किया है। प्रभु શું કહીએ, वास्तविक दृष्टि का विषय ज्ञान फिर प्राप्त भी है, व्यवहार से नीचे प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं वो प्रभु समझ में आया? आया है ना, पंडित जी ने खबर है, खबर है, पंडित जी वाचा ने लिखा है उसमें पहले से। प्रभु શું કહીએ કે ये पर्याय ने आधीन, पर्याय ने आधीन द्रव्य प्रकट होता है, ऐसा है नहीं। नव तत्व नो विकल्प है न भेद है, उससे आधीन आत्मा का भान होता है, ऐसा है नहीं। અને जो व्यवहार दया दान व्रत आदि देव गुरु शास्त्र में श्रद्धा नव तत्व व्यवहार रत्नत्रय, ये व्यवहार रत्नत्रय तो राग है। समझ में आया? ये राग में आत्मा आया ही नहीं, અને राग से आत्मा जानने में आता ही नहीं। समझ में आता आया? राग बिल्कुल हो जाता नहीं। पंडित जी स्पष्टीकरण कैसा कराते तीन काल तीन लोक में व्यवहार का विकल्प तुम्हें इतना हो, उससे आत्मा की प्राप्ति हो नीचे की, तीन काल तीन लोक में। ऐसा शास्त्र का दृष्टांत तो देते, उनका आधार तो देते स्पष्ट कराते हैं। कहा नहीं कि संवर निद्रा की पर्याय भी जिस समय जिस समय उत्पन्न होने वाली है, ये समय होगी। एक विनय का स्वरूप ऐसा बताया, प्रवचन सार, विनय अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार। तो विनय का स्वरूप ऐसा बताया, भगवान कहते हैं कि जो समय जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है, उसका जन्म काल है, ये उत्पत्ति का काल है। वो निमित्त से होता है कि द्रव्यमूल से होता है, ऐसा भी नहीं। ये एक एक समय की पर्याय जीव नहीं रही, सही द्रव्य में तो सही द्रव्य में ज्ञेय अधिकार से आए, तो सही द्रव्य जो ज्ञेय है, ये जिस समय जी पर्याय उत्पन्न होने वाली है, क्रमबद्ध क्रमशः ये समय ये पर्याय अपने से उत्पन्न हो, सरकार से उत्पन्न होती है। चाहे तो मलिन पर्याय उत्पन्न हो कि निर्मल पर्याय उत्पन्न हो, पर ये पर्याय अपना षटकार से कर्ता कर्म किया, षटकार पर्याय हो, द्रव्य गुणी करेंगे।
षटकारक से परिणमित पर्याय होती है। ऐसे सम्यक दर्शन की पर्याय भी अपने षटकारक से उत्पन्न हुई है, पर उसका लक्ष्य श्रद्धा का द्रव्य पर गया है, तो द्रव्य की श्रद्धा क्या ऐसे कहने में आया है। मार्ग बापा तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर का पंथ है, कुछ पामर का पंथ नहीं। कहते हैं कि ये आत्मा वस्तु है, पूर्ण जिन स्वरूपी है, ये परमात्मा स्वरूपी आत्मा है। पर्याय की बात नहीं, वस्तु तो परमात्मा स्वरूपी है, वस्तु तो जिन स्वरूपी है। समझ में आया? वो कहा था न कल नहीं, घट घट यंत्र जिन वसेन, घट घट यंत्र जैन। ये जिन स्वरूपी प्रभु है आत्मा, त्रिकाल स्वरूप उसका जिन स्वरूपी है। ये जिन स्वरूपी वस्तु पर्याय में समरेंद्रादि मोक्ष शुद्ध पर्याय, आश्रव पुन पाप न बंदे अशुद्ध पर्याय, ये होते छूते हैं। नव तत्वगत में पर्याय में होते छूते, पर्याय में आया नहीं। અહીં સમય નથી, પછી ઠે કરવી અહીં। ये बिन आत्मज्योति ये आत्मज्योति त्रिकाल ये वस्तु ये शोधन के अधीन अंतर ज्ञान की पर्याय वो तरफ के गई, तो उसके अधीन ये है, ऐसा प्रकट हुआ है। वो व्यवहार के अधीन से निश्चित प्रकट होता है, ऐसा यहाँ है ही नहीं। वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं। समझ में आया? क्या करे, प्रभु का विरह पीड़ा, घणे लोगों अनाथ रही गया क्या। केवल ज्ञानी उत्पत्ति का अभाव हुआ। ये समय तत्व का बोध कराना करना बहुत अलौकिक बात है भाई। समझ में आया? શોધને કે આધીન આયત છે ને આધીન, એટલે કે જે જ્ઞાનનો અંશ અંતર્દ્રવ્ય स्वभाव पर भी उसके आत्मा है नित्यानंद प्रभु, सजात्म स्वरूप, जिन स्वरूप, ऐसे पर्याय में बाण हुआ तो उसको प्रकट हुआ। 11वीं गाथा में कैसे कहा है, 11वीं गाथा है ना, व्यवहारो भूयत्व, क्या टीका में ऐसा लिया है कि विनायक भाव तिरुभूत हो गया है। वो विनायक भाव आविर्भाव हुआ, ऐसा पाठ है टीका में। उसका अर्थ क्या है? विनायक भाव जो वस्तु है तिरुभाव हो गई है। एम क्या विनायक भाव की भी तिरुभाव होती नहीं, हम जिसको खबर नहीं इसको विनायक भाव है नहीं तो तिरुभाव हो गया है, तो है पाठ ऐसा है टीका कि विनायक भाव तिरुभाव हो गया। अरे प्रभु विनायक भाव तिरुभाव तो टीका में एक रूपये है, वो तिरुभाव आविर्भाव उसको लागू पड़ते ही नहीं। समझ में आया? भगवान
भगवान अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि तिरुबोध हो गया है। वो कहा था राग ने पुण्य ने पर्याय बुद्धि में वो है, वो ढंग गया उसको। और द्रव बुद्धि वाले को है ऐसा भान हुआ तो ज्ञायक भाव आयुर्भाव हुआ, ऐसा कहने में आया। गायक भाव तो है ही है। समझ में आया? हाँ तो प्रभु नो मार्ग છે બાપા। આ કોઈ પંડિતાઈ નો વિષય નથી આ, હે और पंडित जी ना पढ़ते बात आती ऐसा है भगवान। है चीज जो टिकाव अनंत आनंद नो कुंद ने अनंत अनंत गुण नो पिंड प्रभु सामान्य ध्रुव ये आत्मज्योति शुद्ध नहीं के आधीन प्रकट होती अर्थांत है तो है ही, प्रकट ही टिकाव है, व्यक्त ही है। पर दृष्टि जब शुद्ध नहीं की ત્યાં गई ત્યારે उसको है ऐसा प्रकट हुआ, है तो है ही। समझ में आया भाई? आप में भगवान की कथा है, आ कोई वार्ता कथा नहीं साधारण। प्रभु तेरी प्रभुता नो पार नहीं नाथ। तेरी शक्ति एक एक में प्रभुता पूर्ण पड़ी है, ऐसी अनंती शक्ति प्रभुत्वा से भरी पड़ी है। ऐसा अनंत शक्ति नो एक रूप सागर भगवान द्रव्य। ये अंतरनो विषय निश्चय नहीं है, क्या गए तो उसके अधीन ही है ऐसा ख्याल में आया तो प्रकट हुआ कहने में आया। के जो नव तो तुम्हें प्राप्त होने पर भी જેમ અગ્નિ કાશની સાણાની છે, પણ અગ્નિ તરીકે દેખો તો અગ્નિ અગ્નિ રૂપે છે। એ કાશના આકારે અગ્નિ થી એ તો પર્યાય હોય, અગ્નિપણું જો है तो કાંઈ પણ અગ્નિ है। समझ में आया भाई? આ તો સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ दिनेश्वर देवे कहेलू तत्व अरे के कौन है भाई? भगवान आत्मा जिसकी एक समय की पर्याय में छद्रव जानने में आता है, इतनी तो पर्याय की ताकत है। क्या कहते हैं? एक समय की पर्याय माने तब तो छद्रव मान्या तब कहने में आता है। छद्रव्य माने नहीं, पर्याय को माने नहीं, तुम उसको छद्रव्य माना नहीं, पर्याय को माना नहीं। एक समय की पर्याय में पुरुषिका में लिया है बहुत, जिसमें छद्रव्य है, छद्रव्य में तो अनंत सिद्ध है, केवली है, तीर्थंकर छद्र में आ गया। जिसने एक पर्याय में छद्रव्य की जाने की ताकत है, तो इतनी पर्याय को माने तो छद्रव्य माया छद्रव्य माया अंता सिद्धवादी कपनपुर में सब पर्याय मानी, तथा ही पर्याय में द्रव्य न आया, स्वद्रव्य न आया। समझ में आया? ये पर्याय जब स्वतर युक्ति है तब शुद्ध नहीं का विषय जो द्रव्य है वो अधीन होगी, ये दृष्टि होगी। ओहो, अब अनंत चैतन्य रत्नाकर अनंत आनंद का
शांति का सागर भगवान आत्मा है, ऐसा ज्ञान की पर्याय में वो तरफ के झुकने से ख्याल में आया, तो ये प्रकट हुआ ऐसे कहने में। अरे આવું કામ બને બાયુને બેચારા આખો દી રાંધું ના હવે એમાં આ વાતું હું કેસા છોકરા હાસરવા નાના ને મોટા કરવાના, આ નાના બેચારા નાના ભાઈ એમાંય પણ કામ આત્મા કરી શકે છે। योग સારું નહીં કરા ગ્રસ્તાશ્રમમાં પણ કામ કરતા છતાં હે નું જ્ઞાન योग સારના થાય। યોગેન્દ્ર દેવ ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહેતા છતાં પણ હે નું જ્ઞાન, रागादि है न स्वरूप उपादेय उसका भान है। समझ में आया। ग्रह काम करता छता ऐसा एक दो श्लोक है योग सार योगेंद्र देव हे ज्ञाना आए उसको भी पूर्णानंद का नाथ मौजूदगी चीज, हयाती वाली चीज है, ऐसा स्वरूप जिसको टिकाओ उसका द्रव्य की दृष्टि हुई। दृष्टि में यानी ज्ञान की पर्याय में उसका भान आता है का है। भले चाहे तो ये पर्याय में द्रव्य आया नहीं, पर पर्याय में द्रव्य का जितना सामर्थ्य है इसका ज्ञान में उसका बोध आ गया। समझ में आया। एम श्रद्धा की पर्याय में पूर्णानंद का नाथ आया नहीं, पर पूर्णानंद स्वरूप है, उसकी प्रतीति में इतनी सामर्थ्य आ गई। છતાં એવો પર્યાય દ્રવ્ય રૂપ હોય નહીં, અને બહુ દ્રવ્ય है पर्याय रूप हुआ नहीं। देखो तो खरा तत्व प्रभु का। થોડું ઘણું વાંચે ને તમે થઈ જાય ને આપણે સમજી ગયા આપું મારગડા જુદા ભાઈ। अपने एकत्व को नहीं छोड़ती है। एक रूप चीज जो है वो नव तत्व की पर्याय प्रणत फल हो, एक पण चिदानंद नहीं छोड़ती दृष्टि। मोक्ष की केवल ज्ञान की पर्याय हो प्रभु। अक्षर ने अनंत में भागे, निगूढ़ में ज्ञान की पर्याय, तो भी उसका ज्ञायक भाव तो परिपूर्ण ही है क्या? और केवल ज्ञान की पर्याय ये अनंत 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 गुणी पर्याय प्रकट हुई। अनंत केवल जो केवल ज्ञान में जानने में आया सिद्ध ये पर्याय प्रकट हुई। ये समय भी ज्ञायक भाव तो पूर्ण है ही, इतना ही है। तो हगम गमनी बात में से प्रभु आटली ताकत वाली पर्याय बाहर आई तो उसमें कई शक्ति घटी है नहीं अंदर में ना। पूर्णानंद में कुछ घटवत है ही नहीं। ये एकत्व को न छोड़ दिया। समझ में आया। आशा तो सादी है, भाव तो प्रभु है ही है।
नव तत्व में प्राप्त हुआ आत्मा पर्याय परिणमन में दिखता है, अनेक रूप दिखाई देता है। यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाए बात, तो वह अपनी चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता। चैतन्य ज्योति ज्ञायक भाव का पूर्ण रूप ये कभी उसने छोड़ा नहीं। समझ में आया? बंद भाव के पर्याय में आया तो भी ज्ञायक भाव कभी छूटा नहीं। और केवल ज्ञान की पर्याय मुक्त पर्याय है, तो भी ज्ञायक भाव से कभी घट नहीं हुआ, कमी नहीं हुआ। ये तो इतना इतना ज्ञायक भाव है। ये वस्तु बापू ये स्वभाव ऐसा है। क्षेत्र का स्वभाव देखो नहीं, क्या अंत नहीं। ये क्या है अभी? विषय दिशाएं क्या अंत क्या है? तो वो जो क्षेत्र का जो अंत नहीं, कहीं ऐसा तर्क से ख्याल में ना आवे ऐसी चीज है। तो भगवान आत्मा ऐसी चीज है कि कोई राग की पर्याय से कि पर्याय बुद्धि से ख्याल में आवे ये चीज नहीं भाई। समझ में आया? थे आमक सत्य है, टिकाव सत्य है। ये कहा नहीं है, अपनी चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता। ये तो जितना स्वभाव सामर्थ्य है, चाहे तो केवल ज्ञान में आओ, चाहे तो अक्षर में अनंत में भाग में निगूढ़ में पर्याय आओ, वस्तु तो है ही है तुरंत। ये क्या है बापू? क्या ये कोई स्वभाव की जम क्षेत्र के क्या अंत नहीं? ये कोई क्षेत्र का स्वभाव, भाव का अंत नहीं, अनंत गुण की संख्या का क्या अनंत 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 यहाँ पूरा हो गया। समझ में आया? एम भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप जो है, ये कभी एकत्वपणा को छोड़ते नहीं कभी। नरक में निगूढ़ में पर्याय में रहा तथा एकत्वपणु छूटा नहीं उसको। क्या है? ख्याल में कैसे आवे कि केवल ज्ञान हो तो इतनी पर्याय सामर्थ्य वाली आई तो कहीं गुण में कमी हुई कि नहीं? भाई जैन एक क्षेत्र का स्वभाव कहाँ पूरा हुआ? काल का स्वभाव कहाँ से शुरू हुआ? द्रव्य की पर्याय कहाँ से शुरू हुई? एक कोई अज्ञम स्वभाव वस्तु है बापू। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा केवल ज्ञान की पर्याय हो कि मिथ्या की पर्याय हो कि सम्यक दर्शन की पर्याय हो, वस्तु तो गायक भाव है, पूर्ण पड़े है अंदर। समझ में आया? गाथा આપણે ઉपोદઘાતથી ભૂયથ્યણાભિગતા જીવા જીવાય પણમ પાવં આસવ સંબર નિજર
बंधो मोक्षो ये समतम। नीचे हरिगीत। भूतार्थ न जाने अजीव जीव पुण्य पापरो निर्हरा, आ सब संवर बंध मुक्ति यही समकित जानना। उसका गाथा लेंगे। तो 19 बार चलते हैं, समय सार 19 बार सभा में चलते हैं पंडित जी। 18 बार समय सार पहले से ठेठ સુધી पूरा सभा में चल गया है। 19 1 और 9 बात वैसी ये पर्याय है। द्रव तो यही है पर सामान्य हम लगे क्या क्षेत्र का अंत कहीं नहीं कहीं होगा नहीं, पर क्या तो अंत पीछे पीछे क्या क्या सुन तो सही। ऐसे भगवान की ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, वो भी स्वभाव में बिल्कुल अपूर्णता घट हुई। पूर्ण आनंद का नाद पूर्ण स्वरूप से भरा पड़ा है। ये स्वभाव निवात्म प्रभु बहुत सूक्ष्म है। साधारण प्राणी की बेचारा बच्ची कहते हैं ना, ईश्वर किया ज्ञान के ने बैठी ने कहा है द्रव है पर्याय है, ये भी अनादि है। अने सिद्ध भी अनादि है। एम नहीं कि संसार पहले पची सिद्ध हुआ। क्या है सिद्ध भी, संसार भी अनादि है, सिद्ध भी अनादि है। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा चाहे जितनी बंद पर्याय में नास्तिक की पर्याय मिथ्या की हुई, तो न्याय भाव तो जो है ही है। ये भूतार्थ नहीं से ज्ञात है, ज्ञातार्थ जीव अजीव। जीव न अर्थ गुण जीव त्रिकाली नहीं लेना यहाँ, उसकी एक समय की पर्याय। नव तत्व में से भिन्न बताना है ना, तो जीव से भी जीव भिन्न है, तो जीव की एक समय की पर्याय से भिन्न। ज्ञानचंद जी, नव लेना है ना, तो नव में जीव दृढ़ अखाए जाए तो कहीं नव पर्याय होती नहीं। एक समय की पर्याय जो जीव की है उसको यहाँ जीव का नव अजीव अजीव तो पर्याय में आता है नहीं, अजीव रूप पर्याय होती नहीं, पर अजीव का ख्याल आया अजीव है, इस ज्ञान की पर्याय को अजीव का, अजीव का ज्ञान की पर्याय को अजीव का। समझ में आया? आओ मार के और पुण्य पाप शुभ शुभ भाव पर्याय में होता है ना, और आश्रव, ये पुण्य पाप दो ही होकर आश्रव है। 17 सूत्र में 7 लिया है, यहाँ 9 लिया है। 17 सूत्र में वो आश्रव के कर पुण्य पाप उसमें माखी आश्रव कहा, जीव अजीव आश्रव बंद संबंध मुक्त, यहाँ फुल स्पष्ट कर दिया है। आश्रम में 2 भाग है, पुण्य ने पाप 2 आश्रम है। दया दान व्रत भक्ति तप आदि का विकल्प उठते हैं, ये पुण्य तत्व है। पुण्य तत्व पने काल में भी
भगवान तो विनायक तो तत्वतन भिन्न है। पाप तत्व की पर्याय के काल में भी भगवान तो विनायक तो तत्वतन भिन्न है। आश्रव तत्व की पर्याय के काल में भी भगवान तो जितना है इतना ही है। आश्रव संवर सच्चा लेना हो। पहला नव तत्व जो अनादि का परिणमन है मिथ्यात का है। अनादि नव तत्व का हुआ है कलश में कि नव तत्व परिणमन मिथ्यात भाव है। ये मिथ्यात भाव में संवर मोक्ष शुद्ध है, ये न लेना। समझ में आया? यहाँ तो ये भी लेना। क्या किया समझ में आया? चला गया ना नव तत्व का वो अपने पुरुष में लिया है। पुरुष में लिया है ना छठा पुरुष में देखो, जीव जीव आश्रय बंध संबंधित मोक्ष गुण पाप का अनादि बंध संबंध छोड़ी संसार अवस्था में जीव द्रव्य नव तत्व परिणम है। ये तो विवाह पंक्ति है। नव तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात है। संवर निधर नव में वो संवर निधर शुद्ध ये नहीं लेना। क्या द्रव्य संवर द्रव्य निश्रान द्रव्य मोक्ष એટલે બંધનો અભાવ ऐसा उसका मोक्ष ग्रहण करके नव तत्व ले आए। क्योंकि नव तत्व का अनुभव तो मिथ्यात का, तुम्हें संवर निद्रा हो तो मिथ्यात क्या से आया? समझ में आया? यहाँ जो नव तत्व है उसमें तो संवर शुद्ध है, निर्जरा शुद्ध है, मोक्ष शुद्ध शुद्ध तत्व है पर्याय। आश्रव बंध अशुद्ध तत्व है पर्याय। वो नव में वस्तुत्रिका चीज है, उस नव से भिन्न है। आऊं है अरे संतो एक આવી સહેલી ભાષા લોકોને સમજાય એવી શૈલી આવી। ગંભીર તો કોઈ પણ ચીજ ખ્યાલ में લ્યો તો તમને એમ લાગે કે આ ક્ષેત્રનો અંત શું क्या। नास्तिक ने मैं कहूं एक बार 91 साल में व्याख्यान में आता था। मेहरबान जी दीवान था जामनगर में फारसी 91 કેટલા વર્ષ हुआ 43 वर्ष। व्याख्यान स्वामी गाथा चलती इस समय सारी स्वामी सभा तो मोटी है, आएंगे तो प्रसिद्ध मोटी है ना पहले से। तो मेहरबान जी पर दीवान था, ये आया बहुत ऐसा था कि जिसने दरबार है 1000 का पगार था वो समय तो 1200 चला दिया 200। उसकी खबर पड़ी कौन है 1200 चढ़ाया। नहीं भाई दीवान कैसे है क्या महीना ना 1000 मेरा पगार है 1200 को नहीं लिया। शायद दरबारे लिखा, दरबारी क्यों लिखा? विशेष क्या दरबार का कोई काम आवे तो मेरी सिफारिश में मैं उसका पीला कर दूं ऐसे है। केस राज का केस हो तो अब उसे मैंने पगार मिला विशेष तो उसका केस में जीता दूं वो तो ये मैं बस क्या है छोड़ रहा है नौकरी नहीं करता। ऐसा पारसी था 200 पगार तुम राजा चढ़ा दिया तो तुम्हारा राज का काम आवे तो मैं कायदा सर न करूं फिर फार कर दूं। ये माटी 200 पगार देते हमको विशेष, ऐसा हम नहीं देते। तो उसका लड़का था तो हम बिहार करके आए गई दो सामने देखो तो लड़का भी आया ना एक बड़ा डॉक्टर था 20,000 का पगार। ये आया कि भाई सुनो तने कोई न मानता हो भले तो मैं ऐसा कहता हूं आ वस्तु क्षेत्र है ना, एक क्षेत्र तो एक क्षेत्र का
पूर्णता क्या आई? क्या है विचार आई कीधું? नास्तिक પણ આ વિચાર કરેगा કે નહીં? अनंत ने 5 वरी 5 बार गुणे तो उसको वर्ग कहलाता है। ऐसे अनंत ने अनंत बार, ऐसे अनंत ने एक अनंत बार गुणे दूसरे जो आया उसको पीछे अनंत बार, उसका तीसरा अनंत बार, ऐसा अनंत को अनंत बार गुणे तो अनंत वर्ग होता है। उसके भी पार क्षेत्र का नहीं है। क्या है ऐसे मानना, ऐसा नहीं, ख्याल में लिखा क्या जिसका अंत नहीं ऐसी कोई चीज है तो उसका जानने वाला की क्या कहना प्रभु? इसके हरियाती उसके खबर नहीं, अंत विना की चीज है उसको खबर है। ज्ञान की पर्याय में उसकी आया खबर है कि अंत विना की चीजें अज्ञान को जानते, तो ये ज्ञान की पर्याय और उसका गुण आपो विष्णु चीज से भले एक गुण हो पर ये गुण में अचिंत्य अनंत 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 सामर्थ्य है। ऐसा ऐसा आनंद गुण में एक एक गुण की अनंत रूप नहीं, अनंत सामर्थ्य है। ऐसा विनायक भाव त्रिकाल एक रूप रहते हैं। समझ में आया? सौ निद्रा बंद है न मोक्ष, यह सब नव तत्व संकित है। अर्थात नव तत्व व्यवहार से कहा था, उसमें एक सिवा आत्मा निकालना, उसका नाम संकित है, विशेष कहेगा।